एडवांटेजेस ऑफ बीइंग कैबिन क्रू। ये भी 1000 बार भी या जितनी बार भी वॉट एवर दे वॉन्ट, जो सबका ही फेवरेट होता है, पैसा किसको नहीं चाहिए। मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो जो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे दैट आपने डिसएडवांटेजेस बताए, एडवांटेजेस नहीं बताए। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ बीइंग कैबिन क्रू। ओके, सो फर्स्ट जल्दी से देर नहीं करते, रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 10 बेनिफिट्स बताऊंगी जो मतलब मेरे मोस्ट फेवरेट्स हैं। बाकी और भी होते होंगे तो याद नहीं है मुझे, बट मुझे ये जो है 10 बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे सुन के। और ये होते हैं तो रियलिटी में आपको मतलब मिलते हैं। सो फर्स्ट होता है जो होता है वो होता है आपका स्टाफ ट्रैवल, जो सबको चाहिए होता है। लाइक आप किसको पसंद नहीं है कि कम पैसे में यार आप पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो। सो अगर मतलब मैं बात करूँ स्टाफ ट्रैवल की, तो स्टाफ ट्रैवल में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई टिकट है, आप जा रहे हो एयरलाइन के थ्रू, तो आपको 5000 की टिकट पड़ रही है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ उसका टैक्स पे करना होता था एंड हमारी टिकट्स हो जाती थी। और सिर्फ ये कैबिन क्रू के लिए नहीं होता है, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी होता है। सो जस्ट लाइक अगर मेरे मॉम डैड या मेरा छोटा भाई ट्रैवल करना चाहता है कहीं, तो वो भी उस स्टाफ ट्रैवल से ट्रैवल कर सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। जैसे कि इंडिगो में जब मैं थी, तो इंडिगो में क्या अनलिमिटेड स्टाफ ट्रैवल मिलता है। मतलब आप कहीं पे भी कितनी बार भी जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, आपकी फैमिली भी 1000 बार भी या जितनी बार भी वॉट एवर दे वॉन्ट वो ट्रैवल कर सकते हैं। बट सम कंपनीज आर देयर लिमिटेड स्टाफ ट्रैवल टिकट्स। कुछ लोग मतलब कुछ कंपनीज ने ऐसे सिमिलर सा कर मतलब इट्स लाइक स्पेसिफिक कर रखा है कि आप साल में कुछ 12 स्टाफ ट्रैवल यूज़ कर सकते हो या 14 या 6, ऐसे इट्स लाइक डिपेंड कंपनी टू कंपनी। ओके, and the second thing is you got like every time when you start flying you meet new people every day, because आप कभी भी एक सेट ऑफ क्रू के साथ काम नहीं करते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सेम ऑफिस में जा रहे हो, सेम एम्प्लॉयज़ से मिल रहे हो, सेम जगह पे बैठ रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप डेली जाते हो, आपको डेली नया क्रू मिलता है, डेली नए लोग मिलते हैं, डेली नए लोगों से आप बातें करते हो, डेली नए लोगों से आप मिलते हो, चीज़ें उनसे कम्युनिकेट करते हो, कल्चर को जानते हो, सब चीज़ें करते हो। बिकॉज यू नेवर नो, अब मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जा रहे हो, आज आपकी फ़्लाइट है, तो आप यूपी से, डजंट मीन कि सामने वाला क्रू भी यूपी से ही होगा, और जो जिनसे आप मिलोगे आप वो भी यूपी से होंगे। तो आप एवरी डे यू मीट न्यू पीपल विद न्यू कल्चर्स इन एवरीथिंग। इट्स लाइक न्यू डे। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रू, तो क्रू में क्या होता है ना, आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जस्ट लाइक मैं बताती हूँ आपको कि जब मैंने स्टार्ट किया था फ्लाइंग, तो मुझे कुछ अराउंड 1-2 महीने के बाद ही सेकेंड इन कमांड बना दिया गया था, जो कि आफ्ट गैली का इंचार्ज होता है। सो ये होता है कि इसमें प्रमोशन चांसेस बहुत हाई होते हैं अदर देन कंपनीज़ कि आप 4 साल काम करो, 5 साल काम करो, फिर उसके बाद आपको जाके कुछ अराउंड मतलब अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और अच्छी खासी पोजीशन मिल रही है। बट अगर मैं कैबिन क्रू की बात करूँ, तो ये तो ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप जल्दी ग्रो कर सकते हो और जल्दी आप लीड कैबिन क्रू बन सकते हो। आप एक इसमें मतलब इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि मतलब हाँ, आपको इतना फ्लाई करना है और इतने ईयर आपको करना पड़ेगा और इतने मंथ्स का होता है और इतना आपके पास होनी चाहिए एक्सपीरियंस, तो जिसमें के मतलब बाद आप अप्लाई कर सकते हो लीड कैबिन क्रू के लिए। सो सेकेंड थिंग ये है कि आप मतलब इसमें प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो ये थर्ड पॉइंट है। एंड द फोर्थ वन इज़ न्यू कॉन्टैक्ट ईजिली बनते हैं आपके। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, जब मैं फ्लाई करती थी मेरे कॉन्टैक्ट्स इतनी जल्दी बन जाते थे, बिकॉज आई एम वेरी 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 एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मैं बहुत जल्दी लोगों से बातें करने लगती हूँ, बहुत जल्दी उनकी स्टोरीज जानने लगती हूँ, अपनी बातें बताने लगती हूँ, बिकॉज आई लव टू टॉक। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। लाइक मेरी एक फ्रेंड थी, उनका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था कि वो चेन्नई में, उनके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे उनका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट था। तो जब हम चेन्नई लेवर पे जाते थे, तो लाइक बहुत मज़ा आता था, हमें पता होती चीज़ें। तो ऐसा होता है कि आपके बहुत जल्दी अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते हैं। और जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली जो सबको पसंद होता है ट्रैवल, ठीक है, आप होता है यार लास्ट में किया यार ट्रैवल करते हैं, हमें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसलिए हम इस जॉब में आए, राइट। तो डेली आप नए नए ट्रैवल प्लेसेस पे जाते हो, ठीक है। और जस्ट लाइक कि मतलब मान लीजिए आज जैसे आप आज गए, अब आप डेली सेम फ्लाइट नहीं ऑपरेट करोगे कि आज आप दिल्ली गए तो आप कल भी दिल्ली ही जाओगे, ऐसा नहीं है। आप 3 डे के पैटर्न के लिए पुल आउट होगे, आज आप दिल्ली जा रहे हो, कल हैदराबाद जाओगे, परसों पुणे जाओगे। कभी हो सकता है दिन में आप 2-2 डेस्टिनेशन पे कवर अप करो। जस्ट लाइक आप सुबह हैदराबाद में थे, शाम को मुंबई में हो, आप शाम को मुंबई में हो, सुबह पुणे में हो, यू नेवर नो। इट्स लाइक एवरी टाइम इज़ अ न्यू प्लेस। और अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में हो, इट्स ओनली अबाउट लाइक डोमेस्टिक एयरलाइन, डोमेस्टिक में भी आपको इंटरनेशनल्स मिलते हैं, बट
इफ़ यू आर इन एन इंटरनेशनल एयरलाइन तो अलग ही है भाई, वहाँ तो मतलब इज़ लाइक आप सुबह पेरिस में और शाम को जापान में, कहीं भी, मतलब इट डिपेंड्स. सो एंड दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ बीइंग एज अ कैबिन क्रू. एंड स्टे इज़ लाइक, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, इंसान को क्या चाहिए होती है, लग्जरी. ठीक है, लग्जरी लाइफ चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पर हो. तो लग्जरी लाइफ के लिए आप क्या होता है, अब यही होता है ना कि हाँ मैंने ये चीज़ जगह एक्सप्लोर करी है, ये गई हूँ, मैं यहाँ गई हूँ, वहाँ गई. तो इसमें क्या होता है, स्टे एट 4 to 5 स्टार होटल्स. ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिलता है जो कि कंपनी की तरफ से होता है. इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब आप अगर अपने बेस से बाहर कहीं भी फ्लाई कर रहे हो और आपको रुकना है, ले ओवर है, तो वहाँ पे जितना भी होटल्स का खर्चा होगा, जो भी 5 स्टार होटल आपको मिलेगा कंपनी प्रोवाइड करेगी, उसमें खाना पीना रहना एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग व्हाट इज़ जस्ट मैंशनिंग इन दैट, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंपनी पे करेगी और आपको मिलेगा. और यार देखो 5 स्टार होटल्स में रहना, वहाँ का अच्छा अच्छा खाना खाना, लग्जरी लाइफ देखना, ये भी एक पर्क है जो एज अ कैबिन क्रू आपको मिलता है. एंड और क्या चीज़ थी, या फिर उसके बाद ये पर्क्स हो गया. ठीक है, और मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 5 स्टार होटल्स में गए तो आपको स्टे मिला, आपको खाना मिला, नहीं. वहाँ का जो पर्क्स होता है ना, जैसे जिम हो गया, वहाँ का स्पा हो गया, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है. मोस्टली कभी कहीं कहीं तो फ्री भी होता है. जस्ट लाइक मैं जब फ्लाई करती थी तो हैदराबाद में था, हमें 5 स्टार होटल मिलता था, तो वहाँ पर मेरा स्पा मतलब फ्री रहता था. तो आई वॉज लाइक, मैं तो हमेशा जाती थी, मैं वहाँ पे स्पा करवाती थी अपना. तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपको कैबिन क्रू बनने के बाद मिलती हैं और आपको पता चलता है या इट्स लाइक वाओ. एंड देन आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी रात की 1 बजे की फ़्लाइट है मान लीजिए, और कि आपको यार 10-11 बजे ऊबर बुक करने की, यार बुक ही नहीं हो रही, बुक ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कंपनी आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन उठाती है, आपको पिकअप एंड ड्रॉप एवरीथिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सेम एज इट इज़. अगर आप किसी दूसरे कंट्री या किसी दूसरे सिटी में भी जाते हो, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जो कि कंपनी पे करती है. ठीक है, तो कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से घूमो, मस्त ज़िंदगी जियो, लग्जरी लाइफ जियो. एंड फिर उसके बाद क्या होता है ना, देखो जब आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो तो वहाँ पे चेक इन करते हो. उसके बाद क्या होता है कि मतलब आपको ना कई बार ऐसा होता है जैसे आईडीज़ बन जाती है कुछ चीज़ें, तो उसमें ना आपके कूपन्स एक्टिवेट हो जाते हैं. और कितनी बार ऐसा होता है ना कि जैसे इफ़ यू वांट, मान लीजिए आपको मुंबई जाना था. ठीक है, आप मुंबई गए और आपने मुंबई में 5 स्टार होटल्स में रहे, जैसे हमें मिलता था, जैसे नोवोटेल मिल गया हमें, और नोवोटेल्स में हमारी आईडी बन गई, सब कुछ बन गया. और उसके बाद उसमें जैसे कि मुझे बहुत सारे कूपन्स ऐड हो गए. अब व्हाट माई पेरेंट वांट्स टू गो मुंबई, मैंने मुंबई में उनके लिए नोवोटेल बुक किया, तो वो मेरे पास जो कूपन्स और वो है सब कुछ मैं यूज़ कर सकती हूँ. ठीक है, तो डिस्काउंट मिलता है, लाइक 20%, 30%, 40% इज़ लाइक डिस्काउंट एवरीवेयर. तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. और एडिशनल चीज़ मैं बताती हूँ आपको जो बहुत क्रेजी लगेगी आपको सुनने में, एयरपोर्ट पे डिस्काउंट मिलता है. ठीक है, मैं बताती हूँ. एयरपोर्ट यार आज के टाइम में ना इज़ लाइक लग्जरी मॉल. अगर आप मतलब मॉल से कम नहीं है एयरपोर्ट, तो आप मैं ये नहीं कह रही कि सारे एयरपोर्ट्स में मिलता है, लेकिन हाँ एयरपोर्ट्स के कुछ कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है. और मुझे अच्छे से याद है जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं कोलकाता जब गई थी तो मैंने कोलकाता में बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी और वो मुझे डिस्काउंट पे बहुत अच्छे से मिल गई थी, ड्यूटी फ्री पे. और ऐसे ही सेम इंटरनेशनल में भी होता है. और मतलब यार ये समझ लो कि इसमें आने के बाद काफ़ी चीज़ों में डिस्काउंट मिलने लगता है. डिस्काउंट ऐसे होता है डिस्काउंट, तो आप काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हो. एंड द लास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माई फेवरेट, सैलरी. ओके, जो सबका ही फेवरेट होता है. पैसा किसको नहीं चाहिए, इतना काम करने के बाद, इतनी भसड़ सुनने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली वी गॉट आवर सैलरी. तो सैलरी का क्या सीन रहता है कि सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है. मतलब इट्स नॉट लाइक दैट बहुत ज़्यादा अच्छी, आपको रियलिटी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट ख़राब भी नहीं रहती है. सैलरी अच्छी मिलती है कि हाँ आप अच्छा खासा अपना काम कर सकते हो, अपनी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी चीज़ें लाइक अपना तो सेल्फ जो होता है ना सेटिस्फैक्शन वो मिल ही जाता है. तो या it's all about benefits of being as a cabin crew. So I hope you liked it and enjoy it. If you are very new to my channel, please like, share and subscribe. Thank you so much for motivating me. Bye bye, take care, ध्यान रखिएगा.